पल पल इंडिया न्यूज टीवी परिवार की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के तीज और त्योहार मनाए जाते हैं। सभी तीज त्योहारों की विशेष मान्यताएं, अलग अलग धार्मिक महत्व होते हैं। उन्हीं में से एक है बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, यानी कि रंगों का पर्व होली। जी हाँ, 2 तारीख को होलिका दहन है और फिर इसके बाद इसी उपलक्ष्य में आज हम बात करने के लिए पल पल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जबलपुर संस्कार धानी के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे, क्योंकि होली का पर्व, उसके साथ साथ ग्रहण लगना क्या कुछ शुभ फलदायी होता है या नुकसानदायक होता है व्यक्ति के जीवन में। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार होली के पर्व में क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण भी है साथ में। आइए जानते हैं। आपका पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि होलिका दहन आज है 2 मार्च को मनाई जा रही है और 3 तारीख को ग्रहण लगने जा रहा है, तो क्या कुछ शुभ मुहूर्त में होली खेले व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ असर पड़ेगा, बुरा और अच्छा, आप बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा फलेर् दुःखं भवेत्, शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। होली का पर्व बुराई पे अच्छाई के लिए ही अपन इस पर्व को मनाते हैं और इसमें सभी समाज के लोग सम्मिलित होते हैं। होली का दहन का आज का हमारे नगर पालिका सभा में निर्णय लिया गया है कि रात में 12:30 के बाद ही होली का दहन शुभ माना गया। क्यों कि आज भद्रका है और भद्रा के कारण से कल प्रातः काल शाम को 4वें पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। होली पूर्णिमा के तिथि में ही जलाई जाती है, इसलिए इसको अपन आज ही मनाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्त समाज के लिए सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अगर हम भद्रा में होली जलाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, शारीरिक मानसिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए होलिका दहन शुभ मुहूर्त में ही माना जाए। वैसे भद्रा में पुच्छ की निर्णय सिंधु में लिया गया है कि पुच्छ के भद्रा में होलिका दहन किया जा सकता है, तो इसलिए रात में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 12:30 के बाद होलिका दहन शुभ माना जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन वगैरह इसको जल्दी करवाती है तो ये दोषपूर्ण है। इसको समाज को और समाज के अच्छे वर्ग के लोगों को इसमें कुछ हाथ आगे आकर के निर्णय लेना चाहिए, जिसमें कि हमारी समाज में इसके लिए सुख शांति की प्राप्ति हो। जी, 3 तारीख को जैसा कि ग्रहण लग रहा है, धुलेड़ी का दिन होता है दूसरे दिन, होलिका दहन के दूसरा दिन, लेकिन इस बार ग्रहण का मुहूर्त है, तो क्या कुछ शुभ फलदायी होते हैं व्यक्ति के जीवन में, और ग्रहण के दौरान होली का पर्व है जो मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? होली का पर्व जो है वो प्रतिपदा को मनाया जाता है। चूँकि 3 तारीख को शाम को 5 बजे तक पूर्णिमा तिथि है और होली का प्रतिपदा रहती है, इसलिए होली जो धुलेरी है वो 4 तारीख को ही मनाने का उचित है। होलिका और सूतक है वो 9:14 से शुरू होगा, जिसमें मूर्ति स्पर्श, मंदिर के दर्शन करना, ये सब वर्जित रहते हैं, और शाम को 6:14 से ग्रहण स्टार्ट शुरू होगा और 7:02 तक रहेगा। इसलिए समस्त देवी देवताओं के मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। उसमें अपनी और अपने शरीर की, अपने परिवार की शुद्धि के लिए, अपने समाज शुद्धि के लिए उस सूतक काल में हवन पूजन पाठ करना चाहिए। ये शुभदायक फल देता। सिंह राशि के लिए विशेष तौर से यह सूतक अशुद्ध है, इसलिए सिंह राशि वालों को दर्शन नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से उनको पूजन पाठ करना चाहिए, जो हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करेगी। जी, और एक मेरा आपसे सवाल है कि गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं जी, तो अपने भारत में पड़ रहा है ग्रहण, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर भारत के बाहर अदर कंट्रीज़ में ग्रहण पड़ता है तो इस समय कन्फ्यूज़न होता है गर्भवती महिलाओं को कि मतलब वो ग्रहण माने या ना माने, तो इसको लेकर आप महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? गृहिणी को लिए तो गर्भवती महिलाओं को निश्चित रूप से इस ग्रहण को मानना चाहिए, चाहे वो हमारा देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे एशिया से बाहर हो। इसमें उसके दुष्परिणाम होते हैं और ये प्रत्यक्ष में देखा गया है कि अगर इसमें गर्भवती नारियां अगर किसी प्रकार के साग सब्जी काट इत्यादि करते हैं तो निश्चित है कि उनके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होता है वो अंग भंग हो जाता है। इसलिए उनको सचेत रहना चाहिए और न गर्भ के दर्शन करना, हमारे से ग्रहण के दर्शन नहीं करना चाहिए और न उसमें किसी प्रकार की काट पाट करना चाहिए। जी, और जैसा कि आपने ग्रहण के बारे में बताया, तो ग्रहण में
तंत्र साधना भी की जाती है जो गलत तरीके से करते हैं लोग, और कई अच्छी सिद्धियों प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, इसके साथ पूजन पाठ। तो इस दौरान खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होता है। विशेष ध्यान तो ऐसा है, घर का जो सूतक हो प्रातः काल 9:14 शुरू हो जाएगा, लेकिन बालक, वृद्ध और रोगियों के लिए इसमें छूट जाएगी। चंद्र ग्रहण जो होता है वो 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक शुरू होता है। इसलिए बालक, वृद्ध, रोगियों के लिए 3 बजे के पहले ही खान पान कर लेना चाहिए, और उसके बाद में ग्रहण काल में बैठ करके और स्नान करके बैठ करके जब जो इसको इष्ट सिद्धि हो उसके लिए करना चाहिए। और जैसे कि धुलेड़ी कब मनाई जाएगी और दूज कब मनाया जाएगा? 4 तारीख को धुलेड़ी मनाई जाएगी, 5 तारीख को दूज मनाई जाएगी। उसके लिए भी कोई मुहूर्त वगैरह है क्या? नहीं, उसके लिए तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि धुलेड़ी तो दिन भर लोग मनाते हैं, प्रातः काल से कम रहेगी, और द्वितीया दूसरे दिन आएगी, तो इसलिए दूज की भाई दूज जो होगा वो दूसरे दिन मनाया जाएगा। जैसे ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण के बाद 7 बजे ग्रहण, 7 के पहले ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद स्नान आदि करके उसके बाद होली खेल सकते हैं कि नहीं दूसरे दिन ही? दूसरे दिन खेलना चाहिए, क्योंकि वो रात्रि में होली खेलना उचित नहीं है, इसलिए दूसरे दिन ही उस होली का पर्व मनाना चाहिए। बोल थे समाज के लिए मैं एक संदेश देता हूँ कि होली पर्व हो ये बड़े नियम धियम से मनाना चाहिए। सूतक काल में स्नान करके हवन पूजन जाप ताप करना चाहिए, और सुख समृद्धि के लिए हमारी इस भारत भूमि पर इसको विशेष महत्व दिया जाता है अन्य देशों की अपेक्षा। इसलिए हमारे भारतवासियों को चाहिए कि वो सूतक में नियम से अपना पूजन पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने पल पल इंडिया न्यूज़ में आके बहुत सारी जानकारियाँ दी कि होली पर्व कैसे मनाए जाए, और इसके बाद होली के बाद ग्रहण भी लग रहा है, होली का दहन किया जाए, फिर उसके बाद होली के दूसरे दिन जो धुलेड़ी होती हो उस दिन ना मनाए क्योंकि ग्रहण। और जैसे कि धुलेड़ी कब मनाई जाएगी और दूज कब मनाया जाएगा? 4 तारीख को धुलेड़ी मनाई जाएगी, 5 तारीख को दूज मनाई जाएगी। तो ये सारी जानकारियाँ पंडित जी ने पल पल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सभी दर्शकों को पहुँचाई। तो इसी के लिए आप सभी अच्छे से मनाएं, इको फ्रेंडली होली खेलें, और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है माना जाता है, क्योंकि ग्रहण काल भी लग रहा है, इसलिए सतर्क रहें, सावधानीपूर्वक होली खेलें। पल पल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पल पल इंडिया न्यूज़ के साथ मैं कल्याणी सिंह। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।